15 अगस्त 1947 एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में बसता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उस दिन पूछा जाना चाहिए और नहीं पूछा जाता, क्या आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने के लिए मनाया जाता है या उससे भी कहीं ज़्यादा। आज हम 80 साल पहले आज़ाद हुए, लेकिन भ्रष्टाचार से, असमानता से, गरीबी से, भूखमरी से क्या वे आज़ादी आज भी अधूरी है। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी जो इतिहास के किताबों में नहीं बल्कि आपके गांव, आपके शहर, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में दिखना चाहिए। क्या वे आज़ादी आज भी अधूरी लगती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हो नई उम्मीद। आइए ईमानदारी से शुरुआत करते हैं। 1947 में भारत की संरक्षण दर 12% थी, आज बढ़कर ये 77% से पार जा चुकी है। उस समय औसत उम्र सिर्फ 32 साल थी, आज ये 70 साल के करीब है। आप सोचिए कि हमारे देश ने अंतरिक्ष में चंद्रयान भेजा, हमारे देश में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी किया और लोकतंत्र को तमाम चुनौतियों के बावजूद जिंदा रखा। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज ये सवाल नहीं है कि हमने क्या पाया, आज ये सवाल है कि किसे अभी भी इंतजार है। संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब हर भारतीय से वादा था कि आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, लाखों सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। हजारों सरकारी स्कूल, हजारों क्या बहुत सारे सरकारी स्कूलों में एक दो शिक्षकों के भरोसे चलाए जाते हैं और शहरों और ग्रामीण भारत के बीच खाई शिक्षा, स्वास्थ्य अवसर मिलने पर और भी चौड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें आज़ादी नहीं मिला, आज़ादी हमें मिला, लेकिन बराबरी अभी भी एक सपना है। ये निराशा की बात नहीं है, एक आईना है और आईना दिखाना एक नई उम्मीद का काम। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो नंबरों में नहीं समेटे जा सकते। आज भी भारत में लाखों बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। ऐसी तमाम माएँ जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वे भूखी रह जाती हैं। क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे वीर जवानों ने अपने खून पसीने या अपना जान तक न्यौछावर कर दी थी। आप सोचिए कि जिससे हम अनाज पाते हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, किसान को, वे कर्ज तले इतने दब जाते हैं कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या इसी आज़ादी के लिए वे अपने प्राणों को हंसते हंसते आहुति दे दी और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। क्या इसी आज़ादी के लिए जो आज जवान सरहद पर ड्यूटी करता है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कभी कोई सरहद पर शहीद नहीं, आए दिन ऐसी रिपोर्ट आती रहती है कि यहाँ शहीद हुए, वहाँ शहीद हुए, तो उनके घर का सन्नाटा, उनकी माओ का आंखों का दर्द, ये साबित करता है कि हमें आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, उसे बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस बार झंडा फहराना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक प्रण लेना जरूरी है कि ना हम भ्रष्टाचार करेंगे और ना होने देंगे, ना किसी गरीब, ना किसी किसान, ना किसी माँ को रोने देंगे। ये वादा कीजिए। तो सवाल है कि असली आज़ादी की तरफ कैसे बढ़े। पहला कदम ये है, जैसे आप जवाबदेही मांगना सीखिए। आरटीआई एक्ट सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं बना है, ये आपके लिए बना है। आप भी अपने गांव के सड़क, आप भी प्रधान या आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, किससे भी जानकारी ले सकते हैं, सरकारी स्कूल, ऐसे तमाम परिस्थितियों का। दूसरे नंबर पर होता है कि स्थानीय राजनीति, अपने गाँव की, अपने शहर की, जहाँ आप जाइए वहाँ की मीटिंग में देखिए कि और अपनी कमियों को बताइए और सुधार करने को कहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक नई उम्मीद की जिज्ञासा बढ़ेगी। और तीसरे नंबर पर होता है कि आप जब जागरूक होते हैं तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप सीधे उससे टकरा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। ये आपके अंदर ताकत होती है। आज़ादी एक बार मिलने वाली चीज़ नहीं है, आज़ादी को बार बार हासिल करनी पड़ती है। हाँ, वे देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी पूरी तरीके से हो सकता है ना आज़ाद हो। तो आप सवाल करना सीखिए, आप सवाल करना बताइए और आपके अंदर जब आज़ादी होगी ना तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तो इस बार एक
प्रण लीजिए कि अपने आसपास गलियों से, अपने स्कूलों से या अपने अगल बगल सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक जिज्ञासा कीजिए, एक नई उम्मीद के साथ सवाल पूछने का। जब आप एक प्रण लेंगे सवाल पूछने का, तभी शुरुआत होती है एक नई उम्मीद का। वह भारत में बराबरी की नींव दिखनी चाहिए, इससे हमारा भारत आगे की तरक्कियों की ओर बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश में गरीबों को दबा दिया जाता है और अमीरों को उठा दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों।